गुरु चरण जिनया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप नहीं जानते हो सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। आप नहीं जानते हो सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। आप भेद को बूझना होगा। सदगुरु आपके संग जो है बराबर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। आप भेद को समझिए। प्रभु जो है आपको बहुत प्रेम करता है। इस संसार में प्रेम करने वाला प्रभु के अलावा कोई नहीं है। जो मैं देख रहा हूं इसका भेद को बताने वाला सदगुरु है। परमेश्वर जीवा साथ है अमित का लगई बीत
जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में प्रभु जो है वैसे तो हर जीव को प्रेम करता है। ये सृष्टि जो है उसी की है। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना बताता हूं मैं क्या बताऊंगा। सदगुरु की वाणी जितना बताती है, मैं बताने वाला कुछ नहीं हूं। ये तो सदगुरु की वाणी जो है बता रही है। आपको देखना है। आप जो है आपको तो परीक्षण करना है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। चाबी आपके पास है। इस संसार में कोई भी नहीं कहता कि आप परीक्षण कर लो, देख लो, बूझ लो, समझ लो। कोई नहीं कहता है। सब यही कहते हैं कि मेरे से बढ़िया कोई चीज नहीं है संसार में। आप भेद को समझो। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं कहता है। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। आप जाते हो दुकान में तो जो है सब्जी की दुकान में जाते हो, चावल के आटा के दुकान में जाते हो, क्या कहता है भाई छांट करके नहीं मिलेगा। मैं एक तरफ से दूंगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। सदगुरु ऐसा नहीं कह रहा है खूब छान लो, बीन लो, परख लो, निरख लो, बूझ लो तब लो। तुम्हारे हृदय में प्रेम है तब लो। स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दो विदेशी पंथ आए हैं। धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा राजनेताओं ने जबरदस्ती चलाई हुई है। धर्म तो वही है जिसे धारण करना कहा जाता है। आप पति हो, पति का क्या क्या धर्म है
वो धर्म है। आप पत्नी हो, पत्नी का क्या धर्म है, वो धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है। धर्म का जो है बहुवचन नहीं होता। आप भेद को समझिए। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक मां का बच्चे के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म है। ये तो पंथ है। विहंगम योग जो है ये धर्म नहीं है। एक योग का जो है रास्ता है, पंथ है, आप बोल सकते हो। इसका अधिकारी केवल और केवल जो प्रेमी हैं वही है। ये जो दो विदेशी पंथ आए हैं, ये मार करके, जबरदस्ती करके, हथियारों के बल पर कहते हैं कि ये धर्म है। धर्म तो हो ही नहीं सकता। धर्म का बहुवचन नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये प्रभु प्राप्ति करने का पंथ है। इस संसार में प्रभु प्राप्ति कोई नहीं चाहता है। इस संसार में करोड़ों में, लाखों में कोई एक है जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। अब प्रेम भी जो है कई तरह का है। सदगुरु के संग जो है प्रीत कैसे होगी, प्रभु संग प्रीति जो है कैसे होगी, क्योंकि उसका तो शरीर ही नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि आप जो है कौन सा किताब से उस सत्संग सुनाते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये किताब का विषय नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आप देख करके पढ़ते हैं कि जो है मोदी जी हैं, वो भी जो है देख करके नहीं बोलते हैं, उनको लिखा रहता है। नेता लोग जो है देख देख करके बोलता है। आप कहाँ से देखते हैं? तो देखता तो मैं भी हूं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आंखें बंद करके और सूरत से जो है गुरु के चरण को जो है पकड़ के तभी बोल पाऊंगा। भेद समझिएगा। देखता मैं भी हूं, अब झूठ बोलने से तो गड़बड़ हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो झूठ बोलते हैं। सत्य सत्य सी है, सो पर सत्य स्वरूप,
अकथाया लौकिक तत्व है, अजयनादिवर रूप। सत्याया सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है, अजयनादिवर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक अलग दृष्टि है, जिसे जो है तीसरा नेत्र कहा जाता है। वह जो है सदगुरु खोलता है। वो खुलेगा कैसे, आपका प्रश्न होगा। तो थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। वो तो जो है बराबर जो है आंखें बंद ही किए रहती थी। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा वही रूप। तो आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप दिख रहे हो। आपके दो स्वरूप हैं। एक ये जड़ स्वरूप है, जो शरीर है आपका, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जो कैसा है, कोई कैसा है। ये तो शरीर है आपका। उसके अंदर में जो चेतना है, चेतना जिसे आत्मा कहा जाता है, जब तक वो जगेगा नहीं आप भजन नहीं कर पाओगे। भक्ति भावया तर चली, बाहर हो यशुकार्म। भक्ति भावया तर चली, बाहर हो यशुकार्म। भक्ति भेषभू शरण नहीं, भेषची न जग भर। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये वाणी जो है सदगुरु की है। स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप भेद को समझिए। स्वामी जी को जो है
वह तो कुछ मांगे ही नहीं है। सदगुरु पद तो जो है नित्य अनादि सदगुरु को देना पड़ा है, क्योंकि स्वामी जी का एक संकल्प हुआ। जब वो इस ज्ञान को 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके, आप विचार करो, स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की मैं बात कर रहा हूं, 11 वर्ष की अवस्था में गए थे वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। कहाँ? काशी विद्यापीठ जो बनारस में है। आप भेद को समझिए। तो वहां जो है पूछा गया, आप किस कुल के बालक हो? स्वामी जी ने कहा, मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूं। तो बोला, ये जो है विद्या क्षत्रियों के लिए नहीं है, यह विद्या जो है ब्राह्मणों के लिए है। स्वामी जी बहुत निराश हुए और जो है वापस आ गए। स्वामी जी की जो शिक्षा है वह केवल 2 ही 3 क्लास की है। जैसे आजकल आप लोग डिग्री लेकर के आते हो, MBA, BBA, BCA, MCA, डॉक्टरेट और क्या क्या जो है डिलीट, MD, MBBS, क्या क्या डिग्रियां हैं, डॉक्टरेट। स्वामी जी ने क्या कहा? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी जो है बोले, अब मैं जो है पढ़ूंगा नहीं, अब मैं साधना करूंगा। स्वामी जी ने कहा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं साधना करूंगा। ये ज्ञान जो है 3 भूमियों तक है। 3 भूमियों में ही जो है पंच मुद्रा कहा जाता है। तो स्वामी जी के खानदान में भी जो है 3 भूमियों का ज्ञान था। स्वामी जी ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे। आप भेद को समझिए। स्वामी जी जो है जो उनके साथ रहे हुए थे, स्वामी जी स्कूल नहीं जाते थे, कहीं इधर उधर अकेले में ऊख का खेत, गन्ने का खेत, अरहर का खेत जो गांव में होता था, कहीं नदी किनारे एकांत में जो है वो साधना करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ये महारथी संत जी बताते थे, ऊख के खेत में, गन्ना के खेत में महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी जो है वहीं बैठ करके तीसरी भूमि का साधन कर रहे थे। आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा? ये महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे, जो स्वामी जी के साथ रहते थे। उन्होंने बताया, ये बात स्वामी जी बताए थे
कि मैं जो है ऊख के खेत में जो है साधन कर रहा था तीसरी भूमि का। एक शक्ति जो है सिर पर हाथ रखती है, सिर पर जो है अंगुल रखती है, और जो है मैं उसको छूना चाहा, टोना चाहा। हम लोग भोजपुरी में उसको टोना बोलते हैं, स्पर्श करना, जानना किसी चीज को जो है, क्योंकि ये भाषा जो है थोड़ा अलग चीज है। टोना मतलब उसको टोवना बोलते हैं हम लोग जो है भोजपुरी भाषा में जो है। तो जो है उनके सिर पर जो है कोई शक्ति है जो अंगुल रखती है। स्वामी जी उसको छूना चाहे, गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है फिर तीसरी भूमि में जो है फिर साधना करने लगे। फिर दोबारा होता है, अरे यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ साधना करिए। दोबारा जो है स्वामी जी जो है फिर उसको छूना चाहे, टोना चाहे, स्पर्श करना चाहे, फिर वो गायब हो गया। स्वामी जी की चेतना वहां चली गई और स्वामी जी वही प्रमाण जो है स्वरवेद में लिखते हैं। बाला पानाया भ्यास में मम शिराय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बाला पनया व्यास में मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। फिर दूसरा दोहा भी है, बाला पानया व्यास में मम शिराय अंगुल राख, अमर पुरुषावह कौन है, तत्ववेत्ता यह बाक। आप ही से प्रश्न कर दिए। दूसरा, पहला दोहा में तो बोल रहे हैं, बाला पनया व्यास में मम शिराय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उसका प्रमाण कौन दूं, मैं कौन मानेगा। बाला पनया व्यास में मम शिराय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, मैं इसकी महिमा उस समय नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में जान गए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय में महिमा नहीं जाना, बाद में जान गया। यही ना बात कह रहे हैं वो। बाला पनया व्यास में मम शिराय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। अब इस दोहा को यही रहने दीजिए। अब दूसरा दोहा में आ जाइए।
बालापनया व्यास में मम शिरयंगुल राख अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। आप ही के सिर पर डाल दिए। कह रहे हैं बालापनया व्यास में मम शिरयंगुल राख अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। अब यहां तक तो हो गया। अब आगे चलो। तो स्वामी जी जो है आ गए, वहां साधना शुरू कर दिया और जो है वृत्तिकूट आश्रम से जो है पकड़ी, जो है पूरब दिशा में है गांव, जो है पकड़ी। मेरे को लगता है कि 1-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है। तो स्वामी जी जो है वहां से जो है वहीं एक बाग थी। वो हमारा सौभाग्य था कि हम लोग वो बाग देखे थे। आश्रम के जो है दक्षिण साइड में वो बाग थी। बहुत जो है और दीमक होते थे, वो बड़े पहाड़, मतलब ऊपर पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा। दीमक जो है बहुत खतरनाक होती है। तो स्वामी जी जो है वहीं बैठ करके जो है और साधना करने लग गए और दीमकों ने घर बना दिया। स्वामी जी जब बैठे हैं तो जो है 2-3 दिन हो गया, माता जी ढूंढ रही हैं, क्योंकि जो है उनका पुत्र खाना खाने के लिए नहीं आया। अब भेद को समझिए। स्वामी जी जो है वहीं बैठ रहे हैं बगिया में और जो है दीमकों ने घर बना लिया और पूरा जो है इधर माता जी ढूंढ रही है खाना के लिए। माँ जो है बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, आप ध्यान रखना। दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमी बाल अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। इधर माता जी ढूंढ रही हैं, आया नहीं, उनका पुत्र नहीं आया, स्वामी जी आए नहीं। तो जो है ढूंढ रहे हैं लोग, पूरा गांव के लोग ढूंढ रहे हैं। गन्ने के खेत में, ऊख के खेत में, अरहर के खेत में, जंगल जंगल, नदी किनारे, गए कहां, गए कहां। और जो है उसी बाग में जो है ढूंढ रहे हैं। अचानक किसी का जो है, पहले लोग लाठी लेकर के ही चलते थे, आज भी चलते हैं गांव में। अचानक जो है उनके लाठी से जो लगता है और पूरा जो है स्वामी जी को ढक लिए थे। किसने ढका? दीमकों ने। कहां की बात है ये? वृत्तिकूट आश्रम की जो है दक्षिण साइड में एक बाग थी। अभी पता नहीं है कि नहीं है। हम लोग उस बाग में जाते गए श्वेत ध्वजा फहराते हुए और उसी में से आते थे। अब उस समय तो इतना ज्ञान था नहीं,
तू जो है वो लोग ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, 2-3 दिन हो गया। बाला पानया व्यास में मम शिरयांगुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दोसाक। त गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये है विहंगम। विहंगम योग ये नहीं है जो हम लोग करते हैं। गुरु विधान गुरु युति अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अजोगा जुक्तिया व्यासी जोगी हो निश्वास अनिहचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। स्वामी जी निश्वास हो गए। आप भेद क्यों नहीं बूझते हो? जब निश्वास हो गए, शरीर का शुद्धि खत्म, दीमकों ने ढक लिया, तो कहां मिलेंगे वो? ढूंढ रहे हैं। मैं आपको वृत्तिकूट का आश्रम का इतिहास बता रहा हूं। आप भेद क्यों नहीं बूझते हो? वृत्तिकूट आश्रम का इतिहास बता रहा हूं। कैसे उसका नाम वृत्तिकूट पड़ा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी जो है बताते थे। तो जो है स्वामी जी को लोग ढूंढ रहे हैं। बालक ही है, 12-13 साल की अवस्था है। 2-3 दिन तक घर में गए नहीं है खाना खाने के लिए। ढूंढा जा रहा है। उसी बाग में जो है किसी का लाठी से जो है लगता है तो झड़ गया। तो स्वामी जी का वो बांह दिखाई दिया। अरे बोला, ये तो स्वामी जी यहां बैठे हैं। सब झाड़ झूड़ करके पूरा निकाला गया। स्वामी जी को जो है होश आया। ये महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी ने बताया। पैर टेढ़े हो गए थे, चला नहीं जाता था। 2 आदमी जो है, एक इधर जो है बाह में बाजू में लगा करके और एक आदमी इधर, उनको चलाने लग गए। टांग करके इधर से उधर घुमाया। तब जा करके जो है स्वामी जी के पैर जो है थोड़ा थोड़ा सीधा हुआ। और जो है बहुत डांट पड़ी, आप समझते ही हो। मां के द्वारा कितना डांट पड़ा होगा, आप भेद को बूझो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और स्वामी जी तो एकदम आनंद मगन हो गए। तू जो है गांव वालों ने ही बोला नहीं, अब आप इधर उधर साधना नहीं करेंगे, आपको साधना करना है तो यही साधना करिए। आपको जो है साधना ही करनी है तो यही साधना करिए। और वही जो है उन्होंने मट्टी सब खोद हाथ के वह बना दिया, झोपड़ी बना दिया। आप तो मानेंगे ही।
तो यही जो है हम लोगों ने बना दिया, घास घूस का जो है फटाफट बना दिया, मट्टी कूद करके जो है चारों ओर से दीवार बना दिया, और ऊपर से जो है पत्ते पुत्ते लगा करके झोपड़ी। अब तो झोपड़ी रही नहीं, गांव में भी नहीं रही, अब बनती भी नहीं है। नहीं तो हर घर के आगे जो है झोपड़ी होती थी, वही एसी होता था। आप भेद को बूझो, वह झोपड़ी में ही एसी होता था, एसी ही होती थी वो। अभी भी लोग बनाते हैं शौक के रूप में। तो जो है वो लोग बोले आप जो है इधर उधर साधना नहीं करेंगे, नहीं कहीं दीमकों ने बना लिया, ढूंढ नहीं पाए तो क्या होगा। तो जो है वही वृत्तिकूट आश्रम पर जो है, वहां कोई नाम नहीं था। ये नाम तो बाद में जो है स्वामी जी ने रखा, वृत्तिकूट। तो जो है स्वामी जी वहीं बैठ गए साधना करने के लिए, जो बनी गई और बोला गया अब आप इधर उधर नहीं आएंगे, हम लोग कहां ढूंढेंगे आपको। और कितनी डांट फटकार पड़ी होगी आप जान जाओ। आप तो स्वयं किसी के माता हो, पिता हो, या किसी बच्चे होगे। आजकल जो है माँ बच्चों को कैसे डांटते हैं आप जानते ही हो, ऐसे उनको मिला होगा कि तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। बस स्वामी वहीं बैठ गए। कामनानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी किसी से मिलते नहीं थे, एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। तो स्वामी जी जो है किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से बात नहीं किए हैं। ये जो है ये दोहा तो यही बता रही है। और स्वामी जी की जो है 17 साल में जो है बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गया। आप भेद क्यों नहीं बूझती हो। इधर तो जो है आर्मी में तो रोज ही दाढ़ी बनानी पड़ती है। आर्मी में जाओ तो रोज सुबह उठते ही इस समय सब लोग दाढ़ी बना रहा होगा, फटाफट जाना है, ड्यूटी है, ड्यूटी है। और स्वामी जी के 17 साल में दाढ़ी बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, किसी से कोई बातचीत नहीं है। मैं ऐसे ही वो सत्संग सुना रहा था, माता जी से भी कोई बातचीत नहीं है। तो एक संत बोल पड़े आपको कैसे मालूम कि बातचीत नहीं है। मैं बोला दोहा तो यही बता रही है, एकाकी साधन
दान करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोली नहीं, अंतरादि खनराग। तो बोल रहे आपको कैसे मालूम कि नहीं बात किया? मैं बोला यदि माता जी के साथ बात करती तो माता जी पहले ही बोलती है भालू मत बनो, पहले बाल कटवाओ, नाखून कटवाओ। आप लोग जो है बच्चे को क्या बोलते हैं, नाखून काटो, अभी काटो, अभी ले आओ, कितने गंदे हो, फलान हो, ढिकान हो। बाल भी कटवा दे तो जाकर तुरंत। स्वामी जी के बाल और नाखून की समाधि दी गई है। ये महारथी संत जी बताते थे। कभी आप जाना वृत्तिकूट आश्रम पर तो यह प्रमाण करती है कि जो है ये दोहा सत्य है। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोली नहीं, अंतरादि खनराग। अरे उसी समय जो है खारी में जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है प्रकट हो रहे हैं। मम स्वरूप में प्रकट हो, खारी में वह आय, अयः प्रत्यक्ष परमाण है, जुगन जुगन जगयाय। आप भेद को क्यों नहीं समझ जाते? 17 वर्ष तक जो है नाखून कितने लंबे हो गए होंगे, बाल कितने बढ़ गए होंगे, और वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको कैसे पता कि माता जी से बात नहीं किए। मैं बोला माता जी से बात कर दे तो माता जी पहले यही कहती, पहले नाखून काटो। नाई को बुलाती, पहले बोला इनका नाखून काट दो, बाल काट दो। आप भेद को समझो। जो है वहां पर फिर जो है माता जी भोजन बना करके रख देती थी। स्वामी जी को इच्छा हुआ खाए, नहीं आए तो फिर उठा करके लाए। वहां गांव नहीं था, घर नहीं था, जंगल था वो। आप भेद क्यों नहीं बूझते हो? 12-13 साल की अवस्था में एक मां जो है जंगल में कैसे जाएगी, वो भी क्षत्रिय। वहां बैठ करके जो है वो भी अपने लिए एक झोपड़ी बनाई, दिखती होगी। भोजन को वो कैसे जाता होगा, आप विचार तो करो। अभी भी वहां एक ही घर है, एक ही दो घर अभी हुए हैं। तो जो है पूरा घोर जंगल था वो। वृत्तिकूट आश्रम जो है जंगल था। आपको तो जो है 5 मिनट कमरे में बंद कर दो तो पगला जाते हो। वहां पर जो है वही बता रहे हैं, वो दोहा ही बता रहा है। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोली नहीं, अंतरादि खनराग। तो वही जटा और नाखून की समाधि जो है वहां बनाई गई है। महारथी संत जी बताते थे एक पीतल का जो है वो जो है बर्तन है, उसी में स्वामी जी का जो है बाल और जटा नाखून काट करके और जो है उसी में रखा हुआ है।
समाधि वही है जो है स्वामी जी के शरीर की समाधि, तो वहां पर है। कहां? झूसी में। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो बाला पानया व्यास में मम सिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। तो जोगा जुक्तिया व्यास सी, जोगी हो निश्वास, अनियाचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अनियाचर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य शब्द। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। तो आपको भी हेरा जाना है। अभी आप हेराते नहीं हो, अभी तो आपको जो है मन जगाए रखता है। मन जो है आपका जगाए रखता है, और जब तक मन जगे रहेगा, आपको जगाए रखेगा, तब तक जो है प्रभु नहीं मिलेगा। आप भेद को समझिए। जब तक मन जगा रहेगा, तब तक पिया से मिलन नहीं होगा, प्रभु से मिलन नहीं होगा। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमला मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कहते हैं कि जो मैं आपको दोहा सुनाता हूं, तो जो है जब मैं झामर झूमर सुनाता हूं तब तो समझ में आता है, और जब जो है चेतन देश की सुनाता हूं तो बोला कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वह देश का अलग है। आप भेद नहीं समझ रहे। बोले पूरा सत्संग नहीं समझ में आता है, थोड़ा झामर झूमर मिला देने से उनको समझ में आता है। तो ज्ञान की कई अवस्थाएं हैं, एक शुद्ध चेतन है। तो जब आपकी चेतना चेतन देश में रहेगी तब न समझ में आएगा। जो तीन भूमियों में है, यह जो है वो संसार की भूमियां है, और जो है विहंगम युग तो जो है चौथी और पांचवी से शुरू होता है। हंसा दयानंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो,
अन्य आनंद न कोई, असोई आनंद समाधि है। अनुभव होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हरसहारतनी। स्वर वेद एक इतना ऐसा ग्रंथ है, इसमें केवल और केवल अनुभव लिखा हुआ है। इसमें केवल अनुभव और अनुभव लिखा हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके घर में जो है, आप लोग जो है अब थोड़ा किचन में चले जाओ, चावल बन रहा है, पूड़ी बन रही है, कैसे पता लग जाता है? गंध से। कैसे पता लग जाता है? गंध से। आप भेद को समझिए। तू वैसे ही जो है कोई दिखाई थोड़ा देता है। हम किसी के घर में जाते हैं तो फटाफट जो है चाय चू बना देता है, तो खुशबू आ जाती है, पूछता नहीं है, पहले ही चाय चू बना देता है। खुशबू आ जाती है, अरे मैं बोला काहे लिए चाय बना रहे हैं, चाय तो हम पीता ही नहीं। आप भेद को समझिए। तू जो है ये अनुभव का विषय है। अब जो है घर में दाल पकती है, आजकल तो आप लोग जो है कुकर में बनाते हो, वैसे कुकर में बनाना का जो है प्राविधान जो है नहीं माना गया है, मतलब वह भोजन जो है अशुद्ध माना जाता है, ऐसा कहा गया है। कुकर वाला भोजन जो है बहुत गड़बड़ है। आप भेद को समझिएगा। जो है अब वहीं चलना पड़ेगा, कांसे के बर्तन में जो है बनाना पड़ेगा खुला, क्योंकि जिस भोजन को बनते समय हवा और सूर्य की रोशनी का उसमें प्रकाश जाना चाहिए, तब वो भोजन जो है शुद्ध माना जाता है, पाचक होता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है। एक लाइन में आप समझ जाओ, जो भोजन आप खुले में बनाओगे, चावल है, दाल है, थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उसका पूरा तत्व प्रोटीन वगैरह सारे मिलेगा आपको। जो हम लोग कुकर में बनाते हैं ये जो है स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसीलिए हजारों बीमारियां हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। हमारा विषय जो अलग है। हमारा विषय है समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। नी एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी,
गगन महल की डगर पकड़िया, सवारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, सवारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। सवारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, कहत कबीरा सुनो भाई सादा। पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, सवारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, सवारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है आप तो पूरा एकदम से जो है ऐसे कोई सत्संग सुनाता है, ये तो कोई भी होगा बूझ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि ऐसे कोई थोड़ा सत्संग जो है सुनाता है। स्वामी जी बोले हैं कि जो है छुपा छुपा करके रखना है, और आप तो पूरा ही खोल करके एकदम ऐसे ऐसे होता है क्या? ये तो कोई पागल होगा वो भी बुझ जाएगा। अरे मैं बोला ऐसे नहीं बुझेगा, जब उसका प्रेम होगा तब बुझेगा। अब भजन यही कह रही है, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। सवारो सखी सूरती गगरिया। बोला ऐसे कोई सत्संग सुनाता है क्या? ये तो जो पागल आदमी होगा वो भी बुझ जाएगा। मैं बोला पागल को नहीं बुझाएगा, जो हंस होगा, जो सदगुरु का प्रेमी होगा वह बुझेगा। आप भेद को समझिए। मैं कासे का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा के श्रृंगत भंवर मरी जाय। मैं कासे का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा की सुगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए न सोय, डार बिनो पात फूल एक हो। फूल भल फूलला महीन भल गाथला, फूलवा बिसियो बावर निरासला। कहत कबीरा सुनो तो भाई, पंडित जाना फूला रह ललू भाई। अशद की प्यारे प्यारे हंस हरदरी महत्यांत श्री महेश सिंह जी वो बताती थी
स्वामी जी के दाहिने चरण में है कमल का पुष्प था, और जो है उसमें चेतना जाती है तो मन मर जा रहा है, ऐसे ही बताते थे। और जो है वो बोलते थे कि हम लोग जो है बचपन में जाते थे, मट्टी का लोना बनाते थे। बच्चे बनाते हैं मट्टी का बर्तन, अरे जो है मट्टी गूंथ गूंथ करके खेल बनाते हैं। तो हम लोग मट्टी का बना करके ले जा करके और स्वामी जी से कहते थे एक बार थोड़ा इसमें मोहर मार दीजिए। तो जो है वो हम लोग मट्टी का जो देख लेते थे, मोहर मार करके फिर देखते रहते थे। तनवा कमल अनूप है, गांधा भ्रमर मन नाश, अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहचर को द्याय, तब ताहा सुछमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का नाम है, संत समाधि जाय। ऐसे की प्यारे हंस हंसनी, उस समय स्वर वेद नहीं मिलता था। आप भेद को समझो। आजकल तो आप लोग मोबाइल में भी ले रखे हो, उस समय मोबाइल था ही नहीं, तो स्वर वेद का मतलब कहां? वो छोटा सा एक पुस्तक जो है वो मिलता था, वो भी आगान पंचमी को ही मिलेगा, वो भी जो खरीद लिया बाद में नहीं मिलता था। इसलिए 2 दिन पहले जाते थे और दुकान देखते रहते थे कब लगेगा कब लगेगा। अब बड़ी भीड़ हो जाती थी। छोटा सा एक पुस्तक मिलता था जो स्वर वेद का, अभी तो गुटका भी बन गया है। आप लोग के लिए तो स्वामी जी ने पूरा एकदम बिछा रखा है। आप लोग महान हो, क्योंकि आपके लिए जो है स्वामी जी इतना बना रखे हैं। घर में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो और रोज सुन रहे हो, रजाई में बैठ करके सुन रहे हो और सुना रहे हो। हम भी आपके भजन जो है सुन करके आनंदित हो जाते हैं एकदम, और बड़ा सुनने का मन करता है। इसीलिए मैं सत्संग में जो है जुड़ जाता हूं। कभी कभी शाम वाले में जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। अब 4 बजे के बाद घर से जाना नहीं होना चाहिए। आप भेद को समझो, क्योंकि जो है कम से कम 6 बजे तो अपना घर में रहना चाहिए। यही संसार में भी कहता है, बेटा हो बेटी हो, बोला भाई कहीं भी जाओ सूरज डूबने के पहले घर में आ जाना। तो अब वही करना पड़ेगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो मेरे को जो है वो पुस्तक खरीदी थी, क्या नाम है, बीजक भाष्य। तो ये जो है जब ये हमको बताए थे, नवा कमल अनूप है, गांधा भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में
अनिहचर को ध्याय। तब ताहाँ सुक्षमा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। मंडल के अंदर रहो अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा शब्द को यह सतपुर सयमोल। स्थिरा है अब दीख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो ये जो बाणियां हैं सबके समझ में नहीं आएगी। वो तो जो है चेतन देश का जो होगा वो बुझ जाएगा। बाणी जो है अभी चल रही है ये सब लोग नहीं बुझेगा। जो चेतन देश का जिसे बोध है वो बुझ जाएगा। वो संत सही बोलते हैं कि जो है उनकी आधी बातें तो मैं समझ जाता हूं लेकिन ये बातें नहीं समझ में आती हैं। ये बात सही है, गलत थोड़ा बोल रहे हैं वो। तो जो है मैंने वो जो है बीजक भाष्य खरीदा था। पैसे भी इतना नहीं होते थे कि किताब खरीदा जा सके। बड़े मुश्किल से बाड़ा बूढ़ा अपना चुरा करके रखते थे जो है जाने के लिए आश्रम पर। पैदल भी चलना पड़ता था तब जा करके वहां पहुंचते थे। तो जो है मैंने वो खरीदा और उसी में जो है ये भजन है। मैं काशी का हूं को सुने को पतिया। फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। गगन महल विचा फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न भइए सिची न सोय। अबिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। तो मैं जो है महारथी संत जी के साथ जो है पैदल पैदल वहां गाड़ी थोड़ी मिलती थी। आज तो आप लोग टेम्पो से ठग से पहुंच जा रहे हो। वहां गाड़ी नहीं पहुंचती थी आश्रम पर, दूर था तो उतना पैदल जाना पड़ता था। तो मैंने महारथी संत जी से कहा कि फुलवा वाला एक जो है मेरे को मिला है, मैं गाऊं सुनाऊं? तो बोले हाँ सुनावा। तो यही सुना है। ए मैं कासे कहूं को सुने को पतिया। फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला। तरवई डार ऊपर वई मूला। ज्योतिए न बइए सिचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। फूलवा बिनसी गयो भावर निरासल। कहत कबीरा सुना हो संत। पंडिता जन फूला रहलू भाईल। तो बोले कि अरे ये कहाँ से पा गई लहा, एक बार और सुनावा।
ऐसे सुनाते सुनाते 4-5 किलोमीटर दूर पहुंच गए। बोला हाँ, इसी में जो है, ये तो कबीर साहब कहाँ से पा गेला? तो हम बोले बीजे के बाद से में है। आप भेद समझिए, वो इस भजन को नहीं गाते थे, कब मतलब गाते नहीं थे जो। तो बोले कहाँ से पा गेला? आए प्यारे प्यारे हर्षहर्त्री स्वामी यात्री हुए, सबको जगा दिए हैं। आप नहीं बुलाते हो, अब मैं क्या करूं? अरे ज्यादा जुड़ा नहीं संसार में। ये संसार में माता भाई बहन पति पत्नी बच्चे सब उठा ले रहे हैं। आपको उलझाना नहीं है। को जो चाहिए बना कर दे, बेटा को जो चाहिए, बेटी को जो चाहिए, लो अपना जाओ और अपना जो है चित्र देश में रहा करो। ये ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। आप बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, किसी को नहीं चाहिए। तो उनको जो चाहिए उनको दे दो, खाना पीना है जो चाहिए लो भाई पकड़ो और अपना देश में रहा करो। जहां सीला हो, जहां सीला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहां सीला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां सीला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहां सीला हो। अब एक संत है तो कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखे हैं। भाई को है कि हमें खाली गुरु के चरण ही चाहिए, हमें खाली गुरु चरण चाहिए और गुरु का चरण में हमने रहना है। और गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है और गुरु का चरण ही अमर लोक है। मैं शास्त्र में यही जाऊं और मैं पूरा होश हवास में कहा हूं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, वह सदगुरु का चरण ही है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें? जब स्वामी जी कह रहे हैं प्रथमा बांधा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। अब स्वामी जी होते तो आपको ले चलते हैं, बताते कि ये क्या बोल रहे हैं। भारती संत जी भी नहीं है, शरीर से तो नहीं है, देख तो रहे ही हैं होगे वो। है स्वामी पदेखे नहीं वह देखे सबको, अजरा मृत्यु नहीं आई में कह पंडिता वह कोई। स्वामी जी ने बोल रहे हैं चारों पल गुरु चरण में। तो मैं स्वामी जी को काहे ले याद करूं? मैं तो उनका चरण को याद करूंगा। आप स्वामी जी का खूब करो जो है, मैं तो खाली चरण का ही करूंगा भाई। मेरे को यही बुझाया है, स्वामी जी मेरे को यही बुझाया है। गुरु का चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण। रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है और जो है वेद भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। गुरु मान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु ऐसा न होई, ऋषि मुनि गुरुपाद शिवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। मेरे को इतना ही ज्ञान है भाई, मेरे को और कुछ ही ज्ञान है और अभी कुछ नहीं। हमें तो बस सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण यही चाहिए। ये मैं जाता हूं और वही आत्मा है, वही शब्द है, वही सारा शब्द है, उसी में हमारा घर है। मैं बूझ चुका हूं, यही है। 60 साल लग गए इसी बूझते बूझते बूझते।
आपको लगता है कि पागल आदमी है ये, कुछ नहीं जानता है, खाली गुरु का चरण बोल कर। मैं तो नहीं भरमाता हूं भाई, आप बोलते हो अनुभव सुनाइए, तो मेरे को तो यही अनुभव मिला है। हमको कुछ नहीं मिला है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही है गुरु का चरण, उसे मैं भूलना नहीं है। उसे मैं कभी नहीं भूलूं, मुझे यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पर पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे जैसे आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर सारे वाणी है रुक रही है, बहुत समय हो गया, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय जय। बहुत धन्यवाद।